आइए हम निकालेंगे। यूहन्ना उनके देख यूहन्ना उसका चौथा अध्याय, यूहन्ना 4 अध्याय। यूहन्ना 4 अध्याय उसका हम 46 पद से लेकर आखिरी तक पढ़ेंगे। चलो करते हैं, बारी बारी पढ़ेंगे। यूहन्ना चौथा अध्याय उसका 46 पद से 54 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। लिखा है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया की गलील में आ गया है, उसके पास गया और उसे विनती करने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिलो, कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तो पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने कहा था, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने उसके सारे जमाने में विश्वास किया। ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्ति हैं प्रभु, राजों के राजा प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचनों के लिए जो परमेश्वर आपने पढ़े जाने के लिए सहायता किया। परमेश्वर आप प्रभु जी जो वचन पढ़े गए हैं प्रभु जी, हमसे बातें आप करें प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा। हमारी बुद्धियों को खोले परमेश्वर, हमारे हृदय को खोले प्रभु जी। वो हर एक को परमेश्वर जो वचन सुनता है प्रभु जी, पढ़ता है, आपके वचन पर ध्यान लगाता है प्रभु जी, आप उनसे परमेश्वर गुड बातें सिखाएं परमेश्वर जो आप उनसे सिखाना चाहते हैं, जो हमें आप सिखाना चाहते हैं। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, कि जो प्रभु जी आप बोलना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं प्रभु, बोल मेरे और शब्द आपकी होती है। आप मुझे अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे। छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं पुरुष के नाम में, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ हम देखते हैं, हमने वचन पढ़ा कि राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। यहाँ लिखा है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। यीशु का जो पहला चमत्कार था क्या था? उसने पानी को दाखरस बनाया था। और अगर हम वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर कौन है? एक राजा का कर्मचारी था जिसका बेटा क्या है? मरने पर है। तो वो क्या कहता है यीशु से? हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। उससे कह रहा पहले चल ले प्रभु, कहीं ये ना हो कि देर हो जाए। हम देखते हैं वचन में जो हमने पढ़ा, और ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है। बहुत बार हमारे मनों से ये बात निकलती है, मुंह से आवाज निकलती है कि प्रभु क्या इतना हो जाएगा? जब आएगा क्या? जब करेगा क्या? जब सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, तब करेगा क्या? बहुत बार बहुत से लोगों से मैंने ये सुना है, क्या ये जब हो जाएगा तब तू करेगा? और ये कर्मचारी जो क्या कह रहा है कि मेरे साथ चल और उसके मरने से पहले चल साथ में मेरे, कि कहीं वो ये ना हो क्या तेरे जाने से पहले क्या है? मर जाए। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, वो जानते हैं यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से, हमारे जीवन में है, परमेश्वर ने मुझसे कुछ कहा है, तो वो क्या है?
होगा। वो क्या है? होगा। अब इस वचन में देखते हैं, जो जब मैं वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने पूछा कि परमेश्वर क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर तेरे लोगों से बात की जाए, तेरे वचन सिखाए जाए। परमेश्वर ने ये वचन दिया, मैं कुछ और चाहता था करना कि कोई ये वचन, दूसरा वचन सुनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने इस वचन को दिया कि मैं ये बताऊं। मैं नहीं वरन परमेश्वर, क्योंकि मैं अपनी ओर से कुछ बोल नहीं सकता। यदि मैं बोलूंगा तो मैं अपनी बड़ाई चाहूंगा, लेकिन वचन बताता है कि जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही क्या है? परमेश्वर का पुत्र। क्योंकि हम अपनी बड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं परमेश्वर की बड़ाई हो। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो। हम चाहते हैं परमेश्वर को सारा आदर मिले, उस महान परमेश्वर को जिसने हमें अपने हाथों से बनाया। वो तो हम देखते हैं कि मनुष्य क्या है, अपने ओर से वचन सुनाता है, अपनी ओर से बातें बताता है, लेकिन वो क्या परमेश्वर को महिमा देगा? वो नहीं देगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने आप की बड़ाई कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो भी करें परमेश्वर को सम्मुख जानकर करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर को सम्मुख जान के करते हैं, परमेश्वर को ये सब कुछ आदर और महिमा देते हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या है? खुश होता है, परमेश्वर हमसे आनंदित होता है। वचन बताता है, जो आज का विषय है इसमें लिखा है 52 पद में लिखा है इस तरह से, उसने उनसे पूछा। किसने पूछा? राज कर्मचारी ने पूछा। क्या पूछा? उसने उनसे पूछा किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। क्या पूछा उसने? वह किस घड़ी अच्छा होने लगा। उसने ये नहीं बोला कि वो किस घड़ी अच्छा हो गया। किस घड़ी अच्छा हो गया मतलब है कंप्लीट, वो क्या है कि फिनिश हो गई बात, लेकिन क्या है उस टाइम पे ही वो एकदम ठीक हो गया। लेकिन उसने पूछा किस समय वो अच्छा होने लगा। इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस में है, वो चल रहा है, वो क्या है? चल रहा है काम। वो कब अच्छा होने लगा? वो एकदम उसने कहा, एकदम ये नहीं कि एकदम ही वो बुखार उतरा सब कुछ उठ के एकदम चलने फिरने लगा, स्पीड में हो गया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर वो भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आज जो बात करना चाहता है वो क्या कहना चाहता है? वो क्या? वो अच्छा होने लगा। इसका मतलब ये है परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं तुझे ये दूंगा। अब दूंगा परमेश्वर ने बोला है, अब हम क्या कहेंगे? दूंगा बोला है परमेश्वर ने, ये नहीं कहा कि ले, दूंगा। अब उस दूंगा के और हमारे आज के बीच में कितना अंतराल है, वो क्या है? हमें देखना है। उसमें क्या है? हमें धीरे से चलना है, हमें परमेश्वर को समझ के चलना है, विश्वास के साथ चलना है। अब्राहम और सारा से क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? अब्राहम से कहा था मैं तेरी संतान को कैसा बनाऊंगा? बालू के किनकों के समान। और उसने आकाश मंडल दिखाया, तारागण दिखाया और दिखाया आसमान की, इस तारों को तू गिन सकता है क्या? अब्राहम ने कहा नहीं। तो बोला तेरी संतान को भी कोई गिन नहीं सकता। इतना क्या है? परमेश्वर उसकी संतान को बढ़ाएगा। हम सब जानते हैं अब्राहम और सारा को 100 साल में जाकर क्या हुआ? एक बेटा हुआ। अब उस प्रतिज्ञा के बीच में और जब परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी, उसके बीच में क्या था? उसका वो एक प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी कि उसे जब तक क्या है? विश्वास के साथ चलना है कि मेरे प्रभु ने मुझसे कहा है तो वो होगा। लेकिन सारा ने क्या करा था? उसने अपनी दासी को एक बेटे को जन्म देने के लिए अपने पति को दिया। क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए। ये क्या दिखाता है? अविश्वास दिखाता है कि पता नहीं कब करेगा परमेश्वर, मुझे तो आज ही चाहिए। लेकिन इस कर्मचारी ने पूछा कब अच्छा होने लगा। उसे विश्वास था कि वो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो उसी समय से क्या है? ठीक होने लगा होगा। जब उसने बताया वो 7वें घंटे के आसपास क्या है? उसका ज्वर उतर गया। तो लिखता है 53 वचन में लिखता है तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है। परमेश्वर ने कहा तेरा पुत्र जीवित है। अब बुखार उतरा है, अब उसकी जो एनर्जी चली गई थी वो एनर्जी धीरे धीरे करके वापस आएगी। वो क्या है? प्रोसेस के साथ में क्या है? अपने बल पे खड़ा हो जाएगा। क्या होगा? प्रोसेस है। उसने ये नहीं कहा कि
उसने कहा तेरा पुत्र जीवित है, उसने वाचा बांध दी, उसने क्या कहते हैं, उसने प्रॉमिस कर दिया कि तेरा बच्चा जो है वो जीवित है, अब वो मरेगा नहीं, अब वो मरेगा नहीं। हमें परमेश्वर ने कह दिया जा, तू बहुत ज्यादा परेशान है, तेरा पति तुझे परेशान करता है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तू आनंद मनाएगी। अब एक जो बीवी परेशान है, जिसका पति डेली शराब पीता हो, डेली शराब पीता हो, डेली आगे मारता हो, गालियां बकता हो, तो वो लेडीज क्या चाहेगी? परमेश्वर ने कहा कि जा तू आनंद मनाएगी, तेरा पति ठीक हो जाएगा। अब वो ठीक हो जाएगा, अब एक क्या है पॉइंट है, वो कब ठीक होगा वो परमेश्वर जानता है। उसके बीच की जो प्रक्रिया है वो आप कितना विश्वास के साथ चलते हैं वो आप पर डिपेंड करती है। वो किस तरह से आप चलेंगे ये परमेश्वर देखना चाहता है। जब मिस्र से इजराइलियों को निकाला गया तो हम सब जानते हैं सिर्फ 2 लोग जब पहुंचे, यहोशू और कालेब। इतने सारे लोगों में से सिर्फ 2 बंदे गए, तो क्या था वो, उनकी कुड़कुड़ाहट उनको नहीं ले जा पाई माता। लेकिन जब हम विश्वास के साथ चलते रहते हैं तो परमेश्वर हमें जो उसने हमसे वाचा बांधी, जो उसने हमसे प्रॉमिस किया है वो उसे पूरा करेगा, वो उसे पूरा करेगा। आइए हम देखते हैं लूका पहला अध्याय पढ़ लेते हैं आपको। लूका पहला अध्याय और उसका 80 पद, कोई पढ़े? लूका पहला अध्याय उसका 80 पद। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। क्या लिखा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। वो बालक प्रभु यीशु जब धरती पर आया, भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी कि प्रभु आएगा, अपने पुत्र को भेजेगा और वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। यह वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु क्या है, बालक था, क्या है, वो बढ़ता गया, आत्मा में बलवंत होता गया और क्या है, इज़राइल पर प्रकट होने तक। जब उसे इज़राइल पर प्रकट होना था, कैसे प्रकट होना था? परमेश्वर के पुत्र के रूप में जब प्रकट होना था, जब तक वो कहाँ रहा? जंगल में रहा। वो जंगल में रहा। अब हम सोचेंगे कि बीच का समय उसने क्यों लिया। हम जानते हैं कि उसे जब प्रकट होना था उस समय के बीच में उसे कैसा होना लिखा है, वो बढ़ता गया और क्या है, बलवंत होता गया आत्मा। उस समय तक पहुंचने के लिए उसको उस प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा, उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। जब उसे जो परमेश्वर ने काम करने के लिए सौंपा है, उसे करने के लिए, उस एज तक पहुंचने के लिए उस समय को पूरा करना पड़ेगा। जैसा राज कर्मचारी ने कहा कि वो कब ठीक होने लगा, उसे पता है प्रक्रिया है। परमेश्वर बहुत से हमने देखे हैं एग्जाम्पल जो परमेश्वर के चिन्ह है कि जब मरे को उसने जीवित कर दिया। लाजर को कहा कब्र से बाहर आ जा, तो वो क्या हुआ? कब्र से बाहर आ गया, मरने के बाद आ गया वापस। उसने कहा और वो तुरंत हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो उसने कहा कि बाहर आ जा, वो कल आता क्या थोड़ी देर बाद आता? लेकिन परमेश्वर ने कहा और वो क्या है, तुरंत बाहर आ गया। जो उस पर रस्सियां बंधी हुई थी, क्या है, उसके साथ में बाहर आ गया। परमेश्वर जानता है कौन सा सब काम उसे साथ के साथ करना है, या किस काम को कितना समय देना है, या किस काम को किस समय पर करना है। यदि हमें आज किराए के घर में रह रहे हैं तो हमें लगेगा हम अपने घर में कब जाएंगे। हमें लगता है, हर किसी को लगता है। किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वो सोचता है परमेश्वर मेरे पास साइकिल आ जाए। जिसके पास साइकिल है वो सोचता है स्कूटर आ जाए। किसी के पास सोचता है स्कूटर है तो कार आ जाए। हर बंदा क्या है, ज्यादा चाहता है। हर बंदा ज्यादा चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वो हम नहीं देखते, क्योंकि हमें चीजें क्या है उसकी ओर से कहीं और भटका देती है। लेकिन वचन बताता है जब हम उसकी ओर देखते हैं
तो हमें सब वस्तुएं क्या है, मिल जाती है। जैसा उस कर्मचारी ने, जब परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, तो उसने विश्वास किया कि मेरा बेटा जीवित है। अगर प्रभु यीशु ने कह दिया है तो वो जीवित हो गया, उसने प्रतीति कर ली बात की। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तो इसका मतलब है क्या है, परमेश्वर हमें देगा। लेकिन वो हमें क्या है, हम सब जानते हैं सोने को भी आकार देने के लिए तो भट्टी में पिघलाना पड़ता है, वो भी छोटी मोटी आग से नहीं, बहुत तेज आग में, जब जाके वो आकार लेता है। तो जब हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे पास चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, किसमें भी हो, हम विश्वास योग्य बने रहे। हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहे। ये नहीं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम परेशान होकर गलत रास्ता चुन लें, या हमारे पास बहुत ज्यादा है तो हम सोचे हमें परमेश्वर की क्या जरूरत है, हमारे पास सब कुछ तो है। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, परमेश्वर का है। वो परमेश्वर का, वो सिर्फ परमेश्वर को देखेगा। राजा दाऊद इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी क्या है, वो परमेश्वर के सम्मुख हमेशा उपस्थित है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए पहले है। जब हम उसको इस तरह से जीते हैं, उसे पता था मेरे पास यदि कुछ नहीं है तो भी परमेश्वर देने वाला है, और यदि मेरे पास कुछ नहीं है तो भी मैं सब में आनंदित हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे बचा के रखता है। परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर लगी रहती है। परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से बनाया है। यदि हम रोने पर आए तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, हमारे पास जो भी दिखेगा वो कम दिखेगा। लेकिन हम खुशी से, हम चाहे किराए पे रहते हो या कम से कम छोटे झोपड़े में रहते हो, लेकिन तो भी हमें हर किसी में क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। यदि परमेश्वर हमारे पास है तो हमें हर छोटी चीज क्या लगेगी कि परमेश्वर धन्यवाद, कम से कम मेरे पास ये तो है कि आपने मुझे ये तो दिया, मैं इस चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हर एक चीज के लिए, जिस बात के लिए हम बात कर रहे हैं कि एक प्रोसेस है, हमें हर चीज कहते ही मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। मैंने भी प्रार्थना करी और मैं साथ के साथ मुझे दे दें, ऐसा जरूरी नहीं। हम स्कूल में भी अगर जब पहली क्लास से दूसरी में जाते हैं, दूसरी से तीसरी में जाते हैं, तो भी हमें 1 साल तक पढ़ाई करनी होती है। एग्जाम देना होता है, यदि पास होते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, अगर फेल होते हैं तो उसी क्लास में जाते हैं। शांति का। तो इसलिए यदि हम परमेश्वर के साथ में हर बात में शांति से, और जो वचन कहता है फिलिप्पियों 4:4 कि मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंदित ही रहना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि हमारे बाद में आनंद रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो क्या है, हम एक चीज को पा सकते हैं। क्यों पा सकते हैं? क्योंकि यदि हम आज दुख में हैं और हमें परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे ये करने वाला हूँ, तो क्या है परमेश्वर, वो तो हमें देगा। उसने कह दिया तो देगा। वचन मूल पढ़ लेते हैं, लूका 1:37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। क्या लिखा है? क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। यदि परमेश्वर ने कहा है तो वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उस जगह तक जाने के लिए, जब दाऊद के पीछे शाऊल पड़ा हुआ था मारने के लिए, मेरी गद्दी पे कैसे बैठ जाएगा, ये राजा कैसे बन जाएगा, लेकिन दाऊद ने उस प्रक्रिया को पूरा होने के लिए समय दिया। उसे मौका मिला शाऊल को मारने का, लेकिन उसे तब भी नहीं मारा, क्योंकि ये परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। वो क्या है, उस प्रक्रिया में चलता रहा कि परमेश्वर ने मुझे राजा नियुक्त किया है, तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे राजा बना के परमेश्वर रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो रहित नहीं होगा, उसमें प्रभाव जरूर होगा। यदि परमेश्वर ने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारे साथ ये वाचा बांधता हूं कि आज तुम जैसे उसके अब्राहम के साथ बांधी कि मैं तुझे किसका बताऊंगा, मैं इतना संतान दूंगा कि वो जिसे कोई गिन नहीं सकता, आकाश के तारों के बराबर, बालू के किनकों के बराबर, जिसे कोई गिन नहीं सकता, तुम्हारी संतान को भी कोई गिन नहीं पाएगा। कहा है तो वो होकर रहेगा।
दाऊद से कहा तुझे राजा बनाना है तो राजा होकर रहेगा। यूसुफ से शोपन के द्वारा यूसुफ को क्या दिखाया सपने में, 12 फूले क्या है जो उसके आगे दंडवत कर रहे हैं। सब चिढ़ गए कि सबसे छोटा है, हम तेरे आगे दंडवत करेंगे क्या। सबने क्या उसका बुरा ठान लिया, बच्चों ने भाइयों ने क्या बुरा ठान लिया उसको, उसे बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया। लेकिन वो प्रक्रिया थी जो उसे पूरी करनी पड़ी। उस प्रक्रिया से होते हुए कहां पहुंचा, मिस्र में, और उस राजा की गद्दी को छोड़ उसे सब पर अधिकार था। अगर माने तो हम वो एक तरह से राजा ही थे। राजा ने कहा था कि मैं कुछ नहीं करता, अब तू सब कुछ कर, इस गद्दी को छोड़कर सब कुछ तेरे अधिकार में है। वो प्रक्रिया थी। वो कब अच्छा होने लगा, उसके कर्मचारी ने क्या पूछा, वो कब अच्छा होने लगा। प्रक्रिया है, आप उस प्रक्रिया को क्या है समय देंगे। यदि समय देंगे तो परमेश्वर ने जो आपसे कहा है वो आपको देकर रहेगा, उसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन हमें कैसा रहना पड़ेगा, विश्वास योग्य, जो वचन बताता है। हमने देखा यूहन्ना में, हमने पढ़ा था अभी, दोबारा उसे देखते हैं। यूहन्ना 4 50 वचन में इस तरह से लिखता है, यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। परमेश्वर ने यदि हमसे कुछ कहा है तो हमें क्या करना है, विश्वास करना है। उसके आगे लिखता है, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की कि प्रभु यीशु ने कहा है तो वो क्या है, इसका मतलब हो गया है। इसका मतलब क्या है, हो गया है। परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तेरा बेटा जीवित है, तो क्या उसने क्या कर लिया, बस अब जीवित है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसने क्या पूछा अपने, उससे अपने जो लोग आ रहे थे उससे क्या पूछे, उसने क्या पूछा उनसे कि किस घड़ी में अच्छा होने लगा। इसका मतलब जब प्रभु ने कहा तो इसका मतलब वो ठीक होने लगा होगा, उस टाइम पर वो समय ठीक होने लगा होगा। और उसने बताया उनके जो लोग थे कि कल 7 घंटे में उसका ज्वर उतर गया, उसका बुखार उतर गया। अब क्या है प्रक्रिया जीवित रहने की, परमेश्वर ने कहा जीवित रहेगा, अब वो मरेगा नहीं। लेकिन अब क्या उसकी प्रक्रिया को ठीक होना पड़ेगा, क्या है उसको अपनी बॉडी को क्या है ठीक रखने की जरूरत। वचन पढ़ा हमने कि वो बलवंत होता गया, आत्मा में बलवंत होता गया, और क्या है शरीर में क्या है बढ़ता गया, वो बढ़ता गया। तो एक हर चीज की क्या है प्रक्रिया है। कोई छोटा बच्चा होता है, अगर हुआ है तो वो एकदम ही बड़ा नहीं हो जाएगा, उसके लिए समय चाहिए, हर चीज के लिए समय चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लिया उसने, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल में उसने जाके क्रूस पर चढ़ गया। उसको 33.5 साल तक, जब उसकी एज में जाकर क्या करा उसने, उस क्रूस पर बलिदान हुआ हमारे लिए। क्यों हुआ, क्योंकि वो एज उस समय परमेश्वर ने ठहराया। वो परमेश्वर जानता है किस समय पर क्या करना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब परमेश्वर फिर शीघ्र जो आएगा, वो खुद भी नहीं जानता वो कब आएगा, वो क्यों जानता है, सिर्फ पिता जानता है। हमें क्या है, उसकी प्रतीति करनी है कि हाँ परमेश्वर आएगा, उसने कहा है कि वो आएगा तो वो आएगा, और हमें विश्वास योग्य रहना है। जैसे हमने पिछले समय में देखा उन 10 कुंवारियों का दृष्टांत, हमें लापरवाह नहीं रहना, लेकिन कैसा रहना है, परवाह करने वाला जीवन। कि यदि परमेश्वर आज मुझसे ऐसा गलत हो गया तो तुम मुझे क्षमा कर, कि मैं आगे से ऐसा ना करूं, मुझसे गलती हो गई है, आगे से परमेश्वर मैं गलती ना करूं। परमेश्वर मुझसे आज जिस समय पर मुझे करना था वो समय पर नहीं कर पाया, मुझे परमेश्वर समय पर रहना सीखा। क्यों, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज को व्यवस्थित रूप से देखता है। वो हर चीज को, जब हम कह रहे हैं प्रक्रिया, जब परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मिलेगा, तो इसका मतलब ये उस बीच में जो प्रक्रिया है हमें क्या चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना होगा, समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। यदि परमेश्वर मेरा मुझे क्या है कि मोनू ज्यादा तुझे ये करना है, और ठीक है परमेश्वर करता हूँ मैं, और मैं उस काम को ना करूँ, या जिस समय उसने बोला था उस समय पर ना करूँ, तो उस काम को कोई फायदा है, उस काम का कोई फायदा नहीं। वो मसाले तो लेकर आई, नहीं जब बुझ गई उसकी मसाले तो क्या किस काम की। जब मसाले, जब परमेश्वर आया, जब बुझ गई तो किस काम की।
आज हमारा जीवन यहाँ खड़ा हुआ है, यदि हम परमेश्वर के काम नहीं आते तो किस काम का हमारा जीवन? जैसे दुनिया जी रही है वैसे ही हम जी रहे हैं, तो फर्क क्या रहा? ये प्रक्रिया है, हमें उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। हमें पता है मसाल बुझेगी तो तेल की जरूरत भी पड़ेगी, तो तेल भी हमारे पास होना चाहिए। उस प्रक्रिया को पूरा करना, जब तो परमेश्वर नहीं आएगा वो मसाले जलती रहनी चाहिए कि परमेश्वर जब आए तो हम भी क्या है उसके साथ में जाने पाए, हमारी आत्मा बुझी ना हो, जिस जीवन में कुछ भी ना हो, और कैसी हो कि परमेश्वर को आनंदित करने वाली। जब उसने प्रतीति कर ली कि परमेश्वर ने कहा ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह वचन में नहीं लिखा, लेकिन वो अंदर से जानता है मनुष्य को, हर एक मनुष्य को जानता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो वो जरूर खुश हुआ होगा कि इसने क्या है विश्वास कर लिया कि ठीक हो गया, क्योंकि वचन बताता है जैसे तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो अपने बेटे के लिए मांगने आया और उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे दे दिया। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। यदि परमेश्वर ने कहा है तो हम ये ना सोचे कैसे होगा, वो कैसे भी होगा लेकिन वो होकर रहेगा। वो कैसे भी हो लेकिन जो परमेश्वर ने ठहराया है वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। दाऊद को राजा बनाना था, दाऊद राजा बनकर रहा। यूसुफ से जो उसने वाचा बांधी थी वो वाचा पूरी होकर रही कि वो जाके उस मंत्री क्या है सीट पर बैठा, सब पर अधिकार था उसका। क्या? और अब्राहम को जो कहा, अब्राहम पर भी क्या है आशीष हुई। जो उसने कहा था उस समय पर उसको क्या है बच्चा मिला। वो इसी बात को लेकर हंस रही थी सारा कि क्या हमारी इस उम्र के अंदर भी क्या हमें बेटा मिलेगा क्या? लेकिन परमेश्वर ने कहा है, तो जैसा हमने वचन में देखा कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हर एक चीज के बीच में एक प्रक्रिया है जो पूरी होगी तो ही चलेगा। रिजल्ट देने के लिए पेपर देने होते हैं। रिजल्ट जब आएगा जब पेपर दिए होंगे, जब पेपर ही नहीं दिए तो रिजल्ट कहां से आएगा? ये जीवन जब तक हमारा है हम परमेश्वर के लिए जिए। आज हमारे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर के साथ हम विश्वास योग्य बने रहते हैं, उसकी बातों की प्रतीति करते हैं, तो परमेश्वर क्या है तो पूरा करता है। एक वचन और देखेंगे, दानियल 10:12। दानियल 10:12 में इस तरह से लिखता है, फिर उसने मुझसे कहा, है दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। क्या है? जिस दिन तूने पुकारा उसी दिन में क्या है सुन लिए गए तेरे वचन, और उसी के कारण में क्या है तेरे पास आ गया। हम ये ना सोचे परमेश्वर सुनता नहीं है, परमेश्वर ने सुना नहीं है, पता नहीं परमेश्वर कब पूरा करेगा। करेगा, समय पर करेगा। किस समय? क्या हर एक बात का एक अवसर, प्रत्येक काम का जो राष्ट्रीय मुख्य होता है समय है। हर एक चीज का क्या है समय है। एकदम कहते ही है ना सोचे कि एकदम ही मिल जाए भाई, परमेश्वर तूने कहा मुझे कोठी मिलेगी मैं कोठी देके रहे मुझे तो। क्योंकि हमारी जो सोच है सब क्या है सिर्फ संसारिक रहती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास कम भी हो यदि उसमें आनंदित हो। दाऊद के पीछे मौत का डर था कि मारते पीछे पड़ रहे हैं, मारते हुए भाग रहा है, शाऊल उसको कहीं पकड़ रहा है कहीं कहीं पकड़ रहा है, यूसुफ उसके भाई उसको करते हैं फेंक रहे हैं, कभी बेच रहे हैं, उसे पता नहीं मरेगा क्या करेगा, लेकिन वो भटके नहीं। क्या है विश्वास के साथ चलते रहे, वो विश्वास के साथ चलते रहे। क्यों चलते रहे? क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा परमेश्वर जो है वो उसकी दृष्टि जो है मुझ पर लगी हुई है, उसकी दृष्टि मुझ पर लगी हुई है। यदि उसकी दृष्टि मुझ पर है तो कितने भी शैतान के काम हो तो मुझ पर हमला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि परमेश्वर जब मेरे साथ है तो दुनिया मेरा क्या कर सकती। लेकिन प्रक्रिया वो घड़ी के अंदर भी क्या है विश्वास योग्य रहे। यदि परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो वो होकर रहे, वो टल नहीं सकता। धरती आकाश चल सकते हैं लेकिन परमेश्वर की कही हुई बातें, परमेश्वर का एक एक वचन जब तक पूरा ना हो रहे कुछ भी नहीं टलेगा। वचन बताता, मैं नहीं बताता, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है।
आप वचन देख सकते हैं कि यदि किसी को लगे कि मैं अपनी ओर से बोलता हूँ, नहीं, वचन लिखा है। बड़ी खुशी होती है जब वचन को सुनते हैं, कि ऐसा लगता है कि हाँ सच में परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है कि जब वो कहता है वो करता है। डैनियल सिंहों की बांध में डाल दिया गया, लेकिन सिंह जो है उसका कुछ नहीं कर पाया, शांत होकर बैठे रहे, क्योंकि वो क्या है, परमेश्वर के अधीन था। जो परमेश्वर के अधीन रहता है दुनिया उसके अधीन रहती है। वो शेर जो उसको चीर फाड़ खा सकते थे, लेकिन वो मुंह बंद करके बैठे रहे। क्या हमारा विश्वास ऐसा है? क्या हमने प्रतीति कर ली है? क्या हम उस प्रक्रिया के लिए तैयार हैं कि हाँ परमेश्वर तूने मुझसे कहा है तो मैं उस प्रक्रिया को विश्वास के साथ में पूरा करूंगा। तू चाहे वो आज पूरा कर या कल कर या परसों कर या 1 साल बाद कर या 2 साल बाद कर, तू करेगा। तूने कहा है तो वो करेगा, और मैं उस प्रक्रिया के लिए तैयार हूं। राज कर्मचारी ने पूछा वो कब अच्छा होने लगा, कब अच्छा होने लगा। वो कह सकता था, पूछ सकता था कि मेरा बेटा कब ठीक हो गया था। उसने ठीक हो गया नहीं पूछा, उसने पूछा कब ठीक होने लगा। उसको पता है कि परमेश्वर ने कहा है वो प्रक्रिया क्या है, उसे पूरी करनी। विश्वास, अगर वो विश्वास ये करता कि मेरा बेटा ठीक हो गया तो वो ठीक होता, वो ठीक हो जाता, लेकिन उसने क्या करा, ठीक हो गया। हर वचन क्या है, हमें सिखाता है कुछ ना कुछ। ये प्रक्रिया है जो हमें किस तरह से परमेश्वर के साथ में जोड़े रखती है, किस तरह परमेश्वर के साथ बांधे रखती है। देखेंगे मरकुस 11 अध्याय, मरकुस 11 अध्याय और उसका 12, 13, 14। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकल गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, लिखा है उसी के 11 के अंदर ही 20, 21 और 22। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई। उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। वचन में हमने पढ़ा, पीछे लिखा है, ये क्या है, प्रक्रिया है। परमेश्वर ने श्राप दिया था, क्या कहा था, आपसे तेरा कोई फल ना खाने पाए, जबकि लिखा है कि उस समय फल का समय नहीं था। फल का समय नहीं था, इसलिए उसको फल नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने वो सिखाना चाहा। परमेश्वर ने क्या सिखाना चाहा कि यदि हम उससे कहेंगे, विश्वास के साथ कहेंगे, यदि हम विश्वास के साथ कहेंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगा। जब उसने कहा तो उसमें पत्ते पत्ते थे, फल नहीं था। यीशु को भूख लगी, लेकिन क्या लिखा है उसमें, उसने उसे श्राप दिया। पतरस कहता है कि उसने श्राप दिया था कि अब से तेरा कोई फल ना खाने पाए। श्राप ही हो गया एक तरह से, क्योंकि उसने कहा कि अब से तेरा कोई फल खाने ना पाए। और जब वो वापस आ रहे थे, लिखा फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो क्या देखा, अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। परमेश्वर ने जब कहा था और जब सुबह कहा होगा, और जब भोर को जा रहे हैं तो क्या कह रहा है, उन्होंने देखा क्या है, पेड़ सूख गया है। कि क्या थी, प्रक्रिया थी। सुबह कहा था तो शाम तक क्या हो गया, भोर तक, सॉरी भोर को जब वो जाते थे, भोर के सुबह सुबह के समय जब क्या उन्होंने देखा तो क्या देखा उन्होंने, जो पहले कहा था यीशु ने, उसके बाद सुबह क्या दिखता है, वो जड़ तक क्या है, सूखा हुआ पाया, सूख गया है वो। तो मतलब क्या हुआ, उस समय के बीच में क्या था, एक प्रक्रिया थी। जब उसने कहा वो होने लग गया था, उसके बीच में वो काम क्या है, उसमें स्टार्ट हो गया सूखना। और जब तक वो भोर को देख रहे हैं, जाते थे तो क्या देखता है, सब कुछ क्या है, सूख गया है, पेड़ जड़ तक सूख गया है। और आगे क्या लिखता है, उसको भी पढ़ेंगे। ईश्वर ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? पहाड़ से भी यदि कहोगे उखड़ जा, तो क्या है, पहाड़ भी उखड़ जाएगा। वो दिखाना चाहता है कि यदि आप विश्वास से कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए क्या है, हो जाएगा। उस राजा के कर्मचारी ने भी विश्वास किया कि मेरे बेटे को इसने कहा है कि जीवित हो जाएगा, जीवित है तो वो जीवित है, जीवित हो जाएगा। यदि ये ना कहता तो शायद मर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया कि हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, जीवित हो जाएगा। परमेश्वर का वचन है जो अपने लोगों से क्या है, हमेशा अद्भुत विधि से बातें करता है। आइए एक और वचन देखेंगे, नीति वचन। नीति वचन उसका 13 अध्याय, नीति वचन 13 उसका 12 और 13। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। क्या लिखा है? जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, जो परमेश्वर ने हमसे कहा है या हमने कोई आशा रखी है कि परमेश्वर मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा होना है, तो क्या है, जब वो पूरी नहीं होती, जल्दी से पूरी नहीं होती, विलंब होता है। विलंब मतलब देर होता है, तो देर होती है उस चीज को पूरी होने में, तो कैसा लगता है उसको, मन शिथिल होता है, मन परेशान रहता है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे मैंने जो सोचा था मेरे हिसाब से पूरा नहीं होगा, मैं मतलब क्या है, वो बंदा परेशान सा रहेगा। या जो परमेश्वर ने कहा था वो घर में पूरा ना हो, तो क्या है, मतलब उसका मन विचलित सा रहेगा। लिखता है लेकिन परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जब हमारी से जो बात कही थी या हमने जो मांगी थी परमेश्वर, जब पूरी हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, फिर खुश हो जाते हैं। क्या है, खुश हो जाते हैं। लिखता है लालसा जब पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जीवन का वृक्ष, जिस चीज से क्या है, जीवन मिलता हो, ऐसा पेड़ लगने लग जाता है वो चीज। इस आशा के बीच में जो आशा वचन का जो पढ़ना था वो था जब आशा के लिए, आशा जो चीज होती है, हम क्या है, किसी उस चीज की आशा रखते हैं जो चीज हमें चाहिए होती है, और जो चीज चाहिए होती है उसके लिए हमें पता है हमें वेट करना होता है। हम बहुत बार किसी स्टोर में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, हमें कोई कपड़ा पसंद आ जाता है, बहुत ज़्यादा घड़ी हो, पर्स, कुछ भी, मतलब जो एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हमें चीज़ पसंद आ जाती है और हम ले नहीं सकते उसे, लेकिन हमने मन में बना लिया कि परमेश्वर ये चाहिए, या मैं ये लेके रहूँगा, या मैं लूँगी, जो भी है। तो क्या है, उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, आशा लगाते हैं। क्या है, होप है कि आज नहीं तो मैं कल ले लूँगा, आज नहीं तो कल मेरा परमेश्वर मुझे दिला देगा। जब तक वो हमारे पास नहीं है तो हम क्या है, उस प्रक्रिया को पूरा करें। उस समय जब तक हम पाना लें, बीच में प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है आपके विश्वास की, आपके काम की। आप यदि काम नहीं करते और आप सोचो अपने आप उठ के आ जाए, तो उठ के तो निवाला भी अपने आप मुंह में नहीं आता, उसके लिए खाना जरूरी है। कर्म बिना विश्वास और विश्वास बिना कर्म मरे हुए हैं, वचन बताता है। हम कर्म करें और विश्वास ना करें तो व्यर्थ है, और विश्वास करें और कर्म ना करें तो वो व्यर्थ है। इसलिए हमें उस प्रोसेस को पूरा करना है जिससे कि हम उस चीज को पा सकें जो हमारे लिए रखी गई। वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सब भली वस्तुएं बना रखी है, पहले से ही सृजी हुई, पहले से ही बनाई हुई। लेकिन हमें क्या करना है, उसके लिए पाने के लिए उस प्रोसेस को विश्वास के साथ पूरा करें, उस प्रक्रिया को विश्वास के साथ पूरा करें। आगे लिखता है, वो जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। जो परमेश्वर ने कहा है और उसे सोचता पता नहीं होगा, मतलब डावाडोल है, तो क्या लिखता है, वचन नष्ट हो जाता है। लिखता है परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। जो परमेश्वर के डरवैये, जो उसके डर भय में चलते हैं और जो उसकी आज्ञा है उसको विश्वास के साथ लेकर चलते हैं, डर भय के साथ चलते हैं, उसको महिमा देते हुए चलते हैं, उसको धन्यवाद देते हुए चलते हैं, तो वो क्या है, अच्छा फल पाते हैं, उनको अच्छा फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है।
खराब फल नहीं देगा परमेश्वर, अच्छा देगा। यदि हम अच्छी तरह से रहेंगे, अच्छे से चलेंगे, तो क्या है, परमेश्वर हमें अच्छा फल देगा। और इसका वचन हम देखते हैं, लास्ट वचन पढ़ के आराधना में जाएंगे। यूहन्ना 3 अध्याय, सॉरी 4 अध्याय, और उसके 53 और 54 पद को सब मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना 53 और 54, यूहन्ना 4 अध्याय, उसका 53 और 54 पद। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया में से गलील में आकर दिखाया। क्या दिखाता है? परमेश्वर वचन दिखाता है कि जो उसने विश्वास किया था उस कर्मचारी ने, उसके द्वारा क्या हुआ, उसके घराने का विश्वास किया उन्होंने, उनका भी क्या है, उद्धार हो गया कि हाँ, कि परमेश्वर ने हमारे बेटे को, तो उन्होंने विश्वास कर लिया, तो वह आगे क्या है, मुंह से अंगीकार भी करेंगे कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे बेटे को जीवित किया। कितनी अद्भुत बात है कि जो उसके घराने ने क्या है, विश्वास किया उस कर्म, उस अकेले पर्सन की वजह से। जब उसने कहा कि जब वो घर जाके बताया हुआ उसने कि प्रभु यीशु ने मुझसे कहा था कि तेरा बेटा जीवित है, और वह यहाँ पर जीवित हो गया, तो बाकी लोगों ने भी क्या करा, विश्वास किया, उनका भी उद्धार हुआ। हर एक चीज़ का क्या है, समय। हमें किस समय से उस प्रक्रिया को पूरा करना है, किस विश्वास से पूरा करना है, किस तरह से पूरा करना है। वचन बताता है कि हमें धीरज के साथ जोड़ना, हमें किसी चीज़ में क्या है, जल्दबाजी नहीं करनी। जो भी हम करते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए करें, परमेश्वर को स्मरण करते हुए करें, परमेश्वर मैं ये काम करने जा रहा हूँ, परमेश्वर इसको आप सफल करें। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर क्या है, हमसे आनंदित होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू मुझे हर बात में पहले रखता है, तो तेरे लिए कोई काम रुकेगा नहीं कर, हर काम को मैं क्या करूँगा, सफल करूँगा। आइए हम परमेश्वर धन्यवाद देंगे और आराधना में जाएंगे। परमेश्वर वचन को पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष दें। आमीन।